चलिए, आवाज़ आ रही है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था किसके बारे में? थॉर्नडाइक के बारे में, ठीक है। पेवलोव तो पहला क्लास था। तो थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ा था और उसका थ्योरी था त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। तो उसमें से 3 मुख्य नियम था। कौन कौन सा? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो उसी प्रभाव के नियम को आगे लेकर के आया किसने? ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्किनर ने। स्किनर जो है प्रभावित है किससे? थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से, और उसी प्रभाव को इन्होंने आगे लेकर के आया और एक थ्योरी दिया। ये क्या हो रहा है? और ये थ्योरी दिया कौन सा? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसका नाम क्या है? BF स्किनर। फुल फॉर्म इसका याद नहीं रखना है, ब्रेन फैन स्किनर ऐसे नाम करके है, ठीक है। क्या था? तो चलिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसके थ्योरी का नाम याद रखना। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का दूसरा नाम क्या है? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या है? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। फिर इसी को कहा जाता है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। तो दूसरा नाम क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। फिर इसी थ्योरी को ऑपरेंट कंडीशनिंग को कहा जाता है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो अलग अलग नाम सीटेट में अगर पूछा जाता है तो बेसिकली नाम पूछा जाता है, एक दो से छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक है, या इसी को कहते हैं RS थ्योरी। और थॉर्नडाइक में पढ़े थे कौन सा थ्योरी? SR थ्योरी। थॉर्नडाइक के थ्योरी को कहते हैं SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। और इसके थ्योरी को जस्ट उल्टा कहा जाता है RS थ्योरी। वहाँ पर पहले जो है क्या किया जाता है? बच्चे के सामने कुछ स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता था, या बिल्ली के सामने एक उद्दीपक प्रेजेंट किया जाता था, बिल्ली रिस्पॉन्स करती थी। लेकिन इनके थ्योरी में पहले जो है रिस्पॉन्स करता है, बाद में उद्दीपक आता है। अब देखेंगे कैसे बाद में उद्दीपक आता है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा एक बॉक्स जिसको कहते हैं स्किनर का बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स में जो है यहाँ पर इन्होंने देखो लगा के रखा है, एक स्पीकर लगा के रखा है, ठीक है। ये स्पीकर लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा है सिग्नल लाइट। तो यहाँ पर ये लाल और हरा 2 बत्ती लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक लीवर रखा हुआ है यहाँ, ये लीवर एक दबाने पर कहेंगे गेट खुलेगा या कुछ खुलेगा ऐसा। फिर है टू फूड डिसअपियर, और यहाँ से जैसे लीवर दबाएगा तो यहाँ से खाना आएगा। चूहे के बॉक्स में क्या आएगा? खाना आएगा। फिर है फूड प्लेट, तो ये जो इससे प्लेट में यहाँ पर खाना आएगा, कहाँ पर? प्लेट में। फिर है इलेक्ट्रिक ग्रिड, और यहाँ पर जो है करंट लगने वाला एक इलेक्ट्रिक ग्रिड लगाया गया है। और उसके बाद है टू शॉक जनरेटर, और यहाँ से जो है यहाँ से क्या होता है? शॉक लगता है, लाइन जा रहा है, करंट जा रहा है इस ग्रिड में। अब इन्होंने किया क्या था देखना, इस बॉक्स में चूहे को रखा है, एक भूखे चूहे को बंद कर दिया, और ये सारी चीज़ें सुविधा इस बॉक्स में लगा हुआ है स्किनर बॉक्स में। चूंकि चूहा भूखा था तो इधर उधर ये भी पंजा मार रहा था, जिस तरह बिल्ली पंजा मार रही थी उस तरह ये चूहा भी पंजा मारता है। तो इधर उधर पंजा मारते मारते एक बार जो है सही लीवर पर पंजा चला गया। तो सही लीवर पर जब पंजा जाता था तो हरी बत्ती जलती थी, और यहाँ से क्या होता था? इसके प्लेट में खाना आ जाता था। तो जब वो दबाता था तो ये बत्ती जलती थी और खाना आता था। तो पहले क्या कर रहा है? वो रिस्पॉन्स पहले कर रहा है, प्रतिक्रिया जो है चूहा पहले दे रहा है, खाना बाद में आ रहा है, उद्दीपक पहले आ रहा है। क्योंकि यहाँ सामने में खाना रखा हुआ उसके चूहे के नहीं है, जबकि थॉर्नडाइक में बिल्ली के सामने मछली रखी हुई थी, उद्दीपक सामने प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ इसको नहीं पता है क्या होगा नहीं होगा, बस हाथ पर मार रहा है, और जैसे लीवर दबाता था खाना आ जाता था। तो ये बार बार जब प्रतिक्रिया किया, बहुत बार एक्सपेरिमेंट दोहराया गया, तो एक ऐसा समय आया चूहा वो जाकर के लीवर दाबता था और नहीं। और ये दूसरा वाला रेड वाला जो है, जब यहाँ पर गलत लीवर दाबता था तो चूहे को करंट लगता था। क्या होता था? करंट लगता था। तो वो समझ गया कि इधर जो है दबाने पर क्या होता है? करंट लगता है, सही वाले दबाने पर खाना आता है। तो इस तरह से व्यवहार को इन्होंने अनुबंधित कर दिया कि कोई जब अच्छा काम करोगे तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो अच्छे चीज़ों के लिए अच्छा प्रभाव पड़ता है, वही चीज़ें अगर बुरी हो गई आपके साथ तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने एग्जाम या टेस्ट में अच्छे नंबर लाए तो आपको जो है हम यहाँ पर गिफ्ट किए बुला करके, तो अब आप और मेहनत करेंगे, उसका आप पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। वही कोई बच्चा और था जिसका नंबर कम आ गया, सबसे नीचे था, बुला करके 2 थाप लगा दिए, तो बोलेगा ऐसे कोचिंग को हम लात मारते हैं, आज से यहाँ कोचिंग में नहीं जाना है। तो जिस तरह का प्रभाव पड़ेगा उस तरह का बच्चा रिएक्शन देता है, उस तरह से क्रिया करता है। तो ये है आपका स्किनर का कौन सा नैमित्तिक सिद्धांत कहेंगे या अनुबंधन का सिद्धांत कहेंगे। तो यहाँ पर पहले क्या होगा? पहले रिस्पॉन्स करता है, बाद में क्या होता है? स्टिमुलस आता है। तो 2 एक्सपेरिमेंट था, एक चूहा पर है और दूसरा इसका
कबूतर पर है। तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो ये चूहा वाला है। अब इस चूहे के जरिए उन्होंने कहा कि ये जो गलत लीवर दबाने पर शौक लगता है, तो कहा किसी भी चीज़ को अच्छा प्रभाव अगर दिया जाए बच्चों को, तो बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, उस चीज़ को बार बार करना चाहेगा। अगर वही चीज़ें अगर दंड मिल जाए तो उस चीज़ से चूहा नहीं चाह रहा था मेरे बारे में पता लगे ना। तो जब किसी चीज़ का आप पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है तो आप वो चीज़ें दोबारा करते हैं। पिछले दिन भी बताए थे कि अगर आप उस होटल में गए, आपको अच्छा खाना मिला तो आप दोबारा जाना चाहेंगे, वही अगर घटिया खाना मिल गया तो आप उस होटल में दोबारा नहीं जाना चाहेंगे। तो यही चीज़ें चूहे के साथ भी हो रहा है कि अगर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है तो वो क्रिया कर रहा है, और अगर शौक लग रहा है तो उस क्रिया को वो नहीं करता, करंट लगने पर वो नहीं करता, रोक देता है। तो यही प्रभाव के नियम पर ही इसका पूरा थ्योरी है। तो आइए देखते हैं इनको डिटेल से। मेरे ही समय लाइट जाता है, हर क्लास में जाता है। कौन नहा धो के आया? यही गलत फहमी पाले रखिए, अच्छा रहेगा। तो इनके थ्योरी में दो मेन बात है। क्योंकि ये प्रभावित है किससे? थॉर्नडाइक से। तो इन्होंने कहा कि इनका जो थॉर्नडाइक का तीसरा मुख्य नियम था प्रभाव का नियम, तो उसी प्रभाव के नियम को इन्होंने क्या किया? आगे बढ़ाया है। और एक शब्द उससे निकल करके आता है रीइंफोर्समेंट, और दूसरा आता है पनिशमेंट। तो रीइंफोर्समेंट क्या होता है? पुनर्बलन, और दूसरा है दंड। तो इसमें कहा कि कोई भी बिहेवियर को बढ़ाना है तो क्या करना है? बच्चे को रीइंफोर्समेंट देना है, पुनर्बलन देना है। और किसी अवांछनीय व्यवहार को रोकना है तो उसके लिए क्या करेंगे? पनिशमेंट देंगे। तो बेसिकली इन्होंने कहा क्या? इसको पुनर्बलन, और दूसरा जो है दंड। तो इसी पर आधारित है पुनर्बलन और दंड। तो पुनर्बलन में क्या होगा? यहाँ पर कहेंगे बिहेवियर में कुछ चेंज होगा। अब ये पुनर्बलन भी कितने टाइप का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव या सकारात्मक पुनर्बलन, और दूसरा होता है निगेटिव या नकारात्मक पुनर्बलन। और दंड भी कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है पॉजिटिव दंड होता है, और दूसरा निगेटिव होता है। ठीक है। तो पुनर्बलन में क्या होगा? हमेशा व्यवहार में क्या होगा? बढ़ोतरी होगा। ठीक है, व्यवहार में बढ़ोतरी होगा, या कहेंगे कुछ अच्छा सीखेगा, उस चीज़ को वो बार बार करना चाहेगा। और दंड से हमेशा क्या होगा? कमी आएगी। यहाँ पर व्यवहार में सुधार नहीं होगा, कमी आएगी। तो ये चीज़ें होती है। यहाँ पर कुछ ऐड किया जाएगा, यहाँ पर कुछ हटाया जाता है। इस तरह से किसी कहेंगे कि ऐसा व्यवहार जिसको रोकना चाहता हो तो यहाँ पर क्या करेंगे? दंड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसको इतना ज़्यादा इन्होंने क्या क्या यूज नहीं किया। कहा कि दंड का यूज नहीं करना है बच्चे के सामने। बेसिकली थ्योरी में इन्होंने किया, लेकिन बच्चे के सामने कहा दंड का यूज नहीं करेंगे, हमेशा रीइंफोर्समेंट का यूज करेंगे। तो एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो पुनर्बलन क्या होता है? इसमें कुछ देना, बच्चे को क्या कर रहे हैं? कुछ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ देना जिससे व्यवहार में सुधार आए, परिवर्तन आए, क्या कहलाएगा? रीइंफोर्समेंट कहलाएगा। इसमें पहला टाइप क्या बोले थे? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट, और दूसरा क्या था? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। दोनों पुनर्बलन है, दोनों में क्या होगा? व्यवहार में बढ़ोतरी आएगी। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव किसको बोलेंगे और निगेटिव किसको बोलेंगे? तो यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए समझिएगा। ठीक है। अब पढ़ाई में दिक्कत आ रही थी तो उनको घर से एक मोबाइल दिलवाया गया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया? मोबाइल दिया गया कि अब जो है ये पढ़ेगा, एग्जाम है, तैयारी करेगा। तो यहाँ पर ऐड किया गया, कैसा रीइंफोर्समेंट हुआ? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। लेकिन जो है पढ़ते पढ़ते वो बच्चा जो है अब बिगड़ गया। ठीक है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने लगा। और जब गलत मोबाइल इस्तेमाल करने लगा, पहले टेस्ट में वो बच्चा 30 में 30 लाता था या 28 नंबर लाता था, लेकिन मोबाइल मिलने के 2 महीना बाद जो है अब उस बच्चे का नंबर जो है 19 नंबर आ रहा है, 20 नंबर आ रहा है। तो व्यवहार में कमी आ गई, अपने पे कोई नहीं लेना है। ठीक है। तो अब जो है ये कमी आ गई। अब यहाँ पर निगेटिव रीइंफोर्समेंट में होता है कोई चीज़ को हटा लेना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना? कुछ हटा लेना। तो हटाएगा तो क्या करेगा? मोबाइल उसको छीन लेंगे, बोलेंगे अगर अगले वाले टेस्ट में
तुम्हारा नंबर कम आया तो मोबाइल तुम्हारा छीन लेंगे, या वो जो बच्चा है पार्टिकुलर जिसको पढ़ने के लिए दिए थे मोबाइल, उनका नंबर कम होने लगा, पढ़ाई पर ध्यान कम जाने लगा, रील देखने लगा, तो उस बच्चे को कहेंगे पहले स्कूल से आए हो तो पहले सारा होमवर्क तुम करो, तब तुमको मोबाइल देंगे शाम में देखने के लिए। तो वो बच्चा पहले होमवर्क करेगा, उसके बाद जो है फिर उसको मोबाइल दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए हटाते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए मोबाइल को छीन लिए तो कुछ समय के लिए हटा, लेकिन बिहेवियर में चेंज आया, मतलब स्टडी किया वो बंदा, पढ़ाई किया तो लर्निंग हुई। तो लर्निंग हुई किसके वजह से? कोई चीज़ हटा लेने से। तो परमानेंट नहीं हटाएं, कुछ समय के लिए हटाएं, फिर भी उसके बिहेवियर में इंक्रीजमेंट आया, बढ़ोतरी हुई, तो ये पॉजिटिव हुआ। तो पुनर्बलन में क्या होगा? हमेशा क्या होगा? व्यवहार में बढ़ोतरी होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो दोनों ही शर्तों में क्या होगा? व्यवहार में बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर कुछ ऐड करेंगे तो ये हो गया क्या? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। हटा लेंगे तो क्या हो गया? निगेटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे यहाँ पर आवाज़ आ रही है रोड से, अब आवाज़ आ रही है, यहाँ पर खिड़की में हम शीशा वाला लगवा दिए, खिड़की दोनों तीनों में, तो आवाज़ आना बंद हो गया इधर से, तो वो आपके लिए क्या हो गया? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। वही हुआ, आवाज़ तो बंद हुआ, अब जो है इधर हवा नहीं आता है, सारी जगह जो है बंद हो गया, तो हम क्या किए? एक तो इधर वाला नहीं, इधर वाला खुलवा दिया हवा आने के लिए, तो कुछ हटा दिए, तो यहाँ पर क्या हुआ? निगेटिव रीइंफोर्समेंट। लेकिन इसमें भी आपके बिहेवियर में परिवर्तन आया, बढ़ा, घटा नहीं, किसी भी सूरत में आपका घट नहीं रहा है, तो कहेंगे क्या? निगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब और एक एग्जांपल लीजिए, आप घर में पढ़ रहे हैं, कोई बगल में रील देख रहा है, तो आपको डिस्टर्ब होता होगा, या आपको सेट मार रहे हैं पढ़ने में, जोर जोर से घर में होता है ना, फुल वॉल्यूम करके देखने वाला सबके घर में एक व्यक्ति होता है जिनको कोई डर उर नहीं होता है, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, उसको आदत है फुल वॉल्यूम करके देखने में। आप पढ़ रहे हैं, आपको बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, तो कोई उधर से अम्मी अब्बू बोल दिए, हाँ उतना जो है देखी रही, पढ़ाई में दिक्कत नहीं हो जाए, काम कर भाई, तो वहाँ पर कुछ हटाया गया, तो वो जो कम किया आवाज़ हटाया गया, निगेटिव रीइंफोर्समेंट हुआ, और आपके जो लर्निंग में है वो बढ़ोतरी हुई। तो जो चीज़ हटा लेने पर भी आपके बिहेवियर में बढ़ोतरी आए, निगेटिव रीइंफोर्समेंट। समझ में आया पॉजिटिव और निगेटिव? सबसे पहले रीइंफोर्समेंट क्या होगा? दोनों जो है व्यवहार में बढ़ोतरी लाएगा, व्यवहार में आगे करेगा। तो जब कोई अच्छा रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा तो आप पढ़ने में ज़्यादा रुचि लेंगे। तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा? ज़्यादा रुचि लेगा, तो इसका प्रभाव आप पर कैसा पड़ेगा? पॉजिटिव पड़ेगा। अच्छा नंबर ला रहे हैं, ठीक है, शाबाशी दिया जा रहा है, इनाम दिया जा रहा है, तो बहुत अच्छा फील होगा, अच्छा मोटिवेट होगा, आप फिर से टॉप करना चाहेंगे, दूसरा भी टॉप करना चाहेगा कि उनका आ रहा है तो हम भी करके देखते हैं, खड़ा होकर के आगे में कैसा लगता है। तो इस तरह से जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है तो उसका प्रभाव उस पर पॉजिटिव पड़ता है और वो चीज़ें बार बार लेना चाहता है। तो अब मोबाइल दिए हैं, अगर उनको बोलेंगे सीटेट में अगर आप पास हो गए तो ये जो मोबाइल है इस बार जो दिए हैं, अगली बार तुमको आईफोन दिलवाएंगे, तो उसमें क्या होगा? और ज़्यादा उसमें पुनर्बलन जागेगा, और ज़्यादा मेहनत करेगा कि चलो इसमें जो है फेल होने का चांसेस है भी, तो थोड़ा और मेहनत कर लेते हैं, आईफोन मिलने वाला है, तो कुछ ऐड किया, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। तो आप इसमें कुछ लेना चाहते हैं, हमेशा आप अपने आप पर पॉजिटिव प्रभाव डालवाना चाहते हैं, और यहाँ पर जब छीना जाता है, कुछ हटा लिया जाता है, तो आप नहीं चाहते कि आप हमसे मोबाइल छीनें। कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि हमसे मोबाइल छीन जाए, उसके लिए उसको कितना भी पढ़ना पड़े, वो पढ़ के फिर से मोबाइल लेना चाहेगा। तो कोई भी बच्चा जो है हमेशा क्या करता है? लेना चाहता है, देना नहीं चाहता है। तो देना वाले में क्या हो गया? निगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। लेकिन अगर बिहेवियर में बढ़ोतरी आ रही है तब। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ें। अब आ जाते हैं दंड पर। तो यहाँ भी कितने तरह का होगा? दो तरह का। एक होगा पॉजिटिव पनिशमेंट और दूसरा है नेगेटिव पनिशमेंट। यहाँ पर हमेशा क्या होगा? बिहेवियर में कमी आएगी, ठीक है। दंड से कभी किसी का भला हुआ है? नहीं हुआ है, कुछ समय के लिए रहता है। तो इसको ज़्यादा यूज करने स्किनर ने नहीं बोला, लेकिन थ्योरी में दिया है कि कुछ अवांछनीय व्यवहार है, कुछ गलत कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ दंड दिया जाना चाहिए। तो ये दंड की बात करता है, इसीलिए कि फिर से वो दोबारा ना करे। घर में कोई बच्चा है, कुछ गलत बोल दिया तो तड़ाक से लग गया अगर कनपट्टी में, तो दोबारा से वो बच्चा वो चीज़ करना चाहेगा। अगर करने की सोच भी रहा है तो दिमाग में वो थप्पड़ आएगा कि कनपट्टी में लग गया था, अगर फिर से बोलेंगे तो तड़ाक से लगेगा, तो वो चीज़ें नहीं करना चाहेगा। तो किसी अवांछनीय व्यवहार को रोकने के लिए दंड का प्रयोग करता है। अब इसमें पॉजिटिव दंड क्या होगा? पॉजिटिव दंड हो गया क्या? कुछ ऐड करना। ऐड करना, क्या ऐड करेंगे? ठीक है, तो ये ऐड हो गया, कुछ तो लगा, कुछ तो आया उसके पास, चाहे वो अम्मी का चप्पल ही क्यों ना था, लेकिन उड़ता हुआ उसके पास आया, तो कुछ ऐड हुआ जिसके उसके बिहेवियर में क्या हुआ?
उस समय तो वो रुक गया, लेकिन इसका उपयोग नहीं करना है बच्चे में, क्योंकि कभी कभी इसका ज़्यादा इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। बच्चे को घर में बार बार जब मारते रहता है, डांटते रहता है, तो देखना वो बच्चा ढीठ हो जाता है, फिर उस पर मार का भी असर नहीं पड़ता है। इसीलिए कहता है निगेटिव, ये पनिशमेंट का यूज नहीं करना है। रीइंफोर्समेंट का यूज कर लेना है, निगेटिव वाला का कर लेंगे, कुछ छीन लेंगे जिससे कि वो बच्चा दोबारा ना करे, लेकिन इस पनिशमेंट का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, दंड में कुछ ऐड करना। अब उसमें आप मुक्का ऐड कर लीजिए, लाठी ऐड कर दीजिए, या लात घुसा ऐड कर दीजिए, तो ये चीज़ हो गया ऐड करना। और हटा लेने में क्या हुआ कि वो जो बच्चे को मोबाइल दिए थे उसके लिए परमानेंट के लिए ले लिए कि अब जो है तुम इस क्लास में तुमको दिए थे और तुम फेल हो गया, जब तक तुम इस क्लास से पास हो करके अगले क्लास में नहीं जाते हो तब तक के लिए तुम्हारा मोबाइल यहाँ जमा रहेगा, नहीं मिलेगा तुमको। या तुम जो साइकिल मांग रहा था कि हमको साइकिल दो, तुम अगर पास करोगे, यहाँ फेल हो गए हो, नहीं देंगे। तुम दिन भर साइकिल चलाते हो, तुमको दिए थे साइकिल स्कूल जाने के लिए, और तुम दिन भर जो है धूप में साइकिल चलाते हो, पढ़ते नहीं हो, जिसकी वजह से फेल हो गए। तुम फिर से पैदल स्कूल जाओ, तो वहाँ पर वो लंबे समय के लिए कुछ चीज़ें क्या करता है, छीन लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, निगेटिव पनिशमेंट। वहाँ भी दंड ही मिला, ठीक है, कुछ छीना गया और लंबे समय तक, तो वो भी एक दंड का ही प्रकार हुआ। ठीक है, और पॉजिटिव पनिशमेंट में कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए लेते थे। तो ये दो बातें ध्यान में रखना है। बस इतना ही थ्योरी है। थ्योरी इसका बहुत लंबा है, तो वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, उतना आपके काम का नहीं है, जितना काम का उतना पढ़ा दिए। देखिए तो क्वेश्चन बन रहा है। स्किनर का सिद्धांत किस प्रकार के अनुबंधन से संबंधित है? शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है, परिचालन अनुबंधन से है, संज्ञानात्मक अनुबंधन से है, सामाजिक अनुबंधन से है? कौन सा है? 3 नंबर, 4 नंबर। अच्छा, और पहले छांटना सीख लीजिए किसका किसका है। शास्त्रीय अनुबंधन जो पढ़े थे पेवलोव का था, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। पूछा स्किनर का। संज्ञानात्मक अनुबंधन के बारे में पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं, ये तो होता ही नहीं। सामाजिक अनुबंधन अभी थ्योरी नहीं पढ़े हैं, ये थ्योरी है आपका किसका? अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, तो ये है सामाजिक अनुबंधन। सामाजिक सांस्कृतिक नहीं है जो वाइगोस्की मारेंगे। ये कंडीशनिंग की बात जो है, अनुबंधन का बात करता है व्यवहारवादी, और वाइगोस्की रचनावादी है, तो नहीं कह देंगे। खाली यहाँ पर सामाजिक लिखा है तो वाइगोस्की होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अनुबंधन जो है ये व्यवहारवादी, कंडीशन करने का, किसी एक चीज़ से जोड़ने का काम व्यवहारवादी करता है। तो ऑप्शन बच गया कौन सा? और इसी को क्रिया प्रसूत कहते हैं। हिंदी में अलग अलग नाम है, लेकिन इंग्लिश में ऑपरेंट कंडीशनिंग ही है इसका। क्या नाम है? ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस प्राणी का प्रयोग किया है? और कबूतर का किया है। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखिए, ये तो आसान है ना। हाँ, डी होगा। अच्छा, तो स्किनर बॉक्स था, देखे थे चूहा वाला जो बॉक्स था, स्किनर बॉक्स था। ठीक है, स्किनर है तो स्किनर बॉक्स होगा ना, दूसरे का बक्सा थोड़ी उठा के लाएगा। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का अर्थ है, बताओ क्या अर्थ है? तो कुछ देना, ठीक है, चाहे वो पुरस्कार दे या कुछ भी दें, तो कुछ देना। और कैसे व्यवहार के लिए? अच्छे व्यवहार के लिए। तो अच्छे व्यवहार पर पुरस्कार देना क्या कहलाएगा? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। व्यवहार को अनदेखा करना नहीं है, गलत प्रतिक्रिया को दोहराना, ये सब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निगेटिव रीइंफोर्समेंट का उदाहरण है, ध्यान से देना है। सी नंबर होगा। डांटना पनिशमेंट है, ठीक है, रीइंफोर्समेंट नहीं है। तो विद्यार्थी को इनाम देना, ये तो देना वाला होगा नहीं। सजा से बचने हेतु सही कार्य करना, यहाँ पर सजा है। ठीक है, फिर है गलत उत्तर पर डांटना, कोई प्रतिक्रिया ना देना, ऐसा तो होगा नहीं। तो विद्यार्थियों को इनाम देना निगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं है, इनाम छीन लेना होगा तब होगा। तो सजा से बचने के लिए सही कार्य करना, पनिशमेंट से बचने के लिए। निगेटिव रीइंफोर्समेंट
ऐसा जिससे कि उसके व्यवहार में बढ़ोतरी ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर सही कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, मोबाइल ना छीन ले, इसके लिए जो है सही कार्य कर रहा है, मतलब पढ़ने बैठ गया है तो सजा से बचने के लिए क्या हो गया, तो सही कार्य कर रहा है, उससे बिहेवियर में चेंज भी आएगा। लेकिन गलत उत्तर के लिए डांट देंगे तो वो बच्चा दोबारा से कभी क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होगा, पनिशमेंट हो गया उसके लिए, तो ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अभी क्या बताए थे, उन्होंने पनिशमेंट पर जोर नहीं दिया, कहा इसको यूज नहीं करना है, शिक्षा के क्षेत्र में तो बिल्कुल यूज नहीं करना है, तो ये दंड जो है इसका उपयोग नहीं करना है। ऑप्शन नंबर, पुनर्बलन देना है, वाह शाबाश, कोई रिवार्ड दे दिए, अभ्यास द्वारा एक्सरसाइज करवा सकते हैं, फिर है पुरस्कार द्वारा। हाँ, अच्छा, शैक्षिक उपयोग यही नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, टोकन इकोनॉमी तकनीक स्किनर ने किस सिद्धांत से जुड़ा है। एक होता है टोकन इकोनॉमी, ठीक है, किसी रिवार्ड या किसी चीज को, पैसे को किसी रिवार्ड से जोड़ना, टोकन इकोनॉमी होता है। जैसे कोई अच्छा व्यवहार किए, उसको फर्स्ट प्राइज ला करके यहाँ पर दिए, तो उसको किसी चीज से जोड़ दिया, वही रिवार्ड क्या कहलाया, टोकन इकोनॉमी। वो जो उसको गिफ्ट में मिला वो क्या कहलाया, टोकन इकोनॉमी। तो किससे जुड़ा हुआ है, पुनर्बलन के सिद्धांत से। और पुनर्बलन सिद्धांत किसका है, स्किनर का है। स्किनर के सिद्धांत के अनुसार शिक्षण में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, अनुकरणकर्ता, निर्देशक, नियंत्रक, पुनर्बलन प्रदान करने की। इधर से तो क्योंकि इसके थ्योरी में मेन जो है क्या है, वो पुनर्बलन है, रीइंफोर्समेंट है। तो टीचर को होना चाहिए पुनर्बलन प्रदान करने वाला, निगेटिव पॉजिटिव दोनों को प्रभावी ढंग से लागू करने वाला। कब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है और कब निगेटिव रीइंफोर्समेंट देना है, तो ऐसा टीचर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो किससे रिलेटेड है, व्यवहारवादी से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी। मानवतावादी में आ जाता है अब्राहम मैस्लो, जिसका पढ़ते हायरार्की ऑफ नीड्स। संज्ञानात्मक के अंदर आता है ब्रूनर, वाइगोस्की, पियाजे। और रचनावादी नहीं, सॉरी, इसमें आएगा आपका सिर्फ जो है ब्रूनर आता है, ठीक है। पियाजे भी आ जाता है, रचनावादी में पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर, ये सारे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, मानवतावादी में कार्ल रोजर आता है, और एक नाम है आपका अभी जो बोले अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो। तो ये था आपका स्किनर का। अब दो थ्योरी है, उसको पढ़ लेंगे। एक है बेंडूरा का और दूसरा है आपका इसका कोहलर का, ठीक है। तो ये दो थ्योरी एक बार में ख़त्म कर देंगे, कोशिश करेंगे। फिर बच जाएगा आपका, एक बोले थे BS ब्लूम का पढ़ाएंगे।